हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके बेटा, तो आज अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, अगर अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो बेटा डेली लाइफ में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि कार्बन और उसके कंपाउंड पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर बात करें जैसे कि फर्स्ट की अगर बात करें तो बेटा होता है फूड, मेडिसिन। ध्यान रखो, फूड, मेडिसिन एंड बुक, क्लोथ। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें जो कि कार्बन बेस्ड हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम इससे ही रिलेटेड दूसरी चीजों की बात करें तो जैसे कि लिविंग स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है कि लिविंग स्ट्रक्चर भी ये बेस्ड किसके होता है? कार्बन के बेस्ड हमको देखने को मिलता है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर अपने ने क्या देखा कि फर्स्ट तो फूड, मेडिसिन, बुक्स एंड क्लोथ, देन लिविंग स्ट्रक्चर, ये सभी क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर अपने बेटा नेक्स्ट की बात करें तो कार्बन एक्चुअली ये प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। ध्यान रखना है कि कार्बन कहां कहां पर प्रेजेंट होता है? एक तो अर्थ क्रस्ट, और नेक्स्ट की बात करें तो बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अगर अपने अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहां पर बेटा इसका जो प्रोपोर्शन है 0.02% देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके फॉर्म ऑफ चीजों की बात करें सो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कोल, पेट्रोलियम। क्लियर? एक तो कार्बोनेट, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कोल और पेट्रोलियम में देखने को मिलता है। क्लियर? अगर अपने एटमॉस्फेयर की बात करें बेटा तो एटमॉस्फेयर में ये मिलेगा 0.03% में। ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर की अगर अपने बात करें तो ये 0.03% में देखने को मिलता है। क्या? कार्बन, जिसकी अपने डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर बेटा क्या प्रूव हुआ कि कार्बन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? ठीक है, कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। क्लियर? और भी मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां पर कार्बन की अपने को प्रेजेंट देखने को मिलती है। क्लियर? तो इस तरह से ये कार्बन का फर्स्ट तो होता है कंप्लीट। अगर अपने इसके बॉन्डिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है, बॉन्डिंग में भी इसमें हमको देखने को मिलता है कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग सिस्टम में भी यहां हमको देखने को मिलता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा आयनिक के बारे में। आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है कि हमको आयनिक बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा? कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं ना। ठीक है, और इसकी अगर प्रॉपर्टी की डिस्कस करें, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाए तो बेटा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ध्यान रखना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर। क्लियर? और अगर अपने बेटा इसमें अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, ध्यान रखना है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में देखने को मिलेगा? इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा एक तो अपने ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि इंट्रोडक्शन में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कार्बन बेस्ड होती हैं। ठीक है, और अगर इसके बॉन्डिंग सिस्टम की बात करें, ध्यान रखना है
कि बॉन्डिंग सिस्टम की बात करें तो बॉन्डिंग सिस्टम में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा, ठीक है, और अभी तो अपने ने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कोवेलेंट के बारे में। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो, देन हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो बेटा एक तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ओके, अगर अपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसका डेफिनेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन कार्बन एंड डिफरेंट अदर एटम्स। ठीक है, तो ये जो शेयरिंग है हमको या तो कार्बन कार्बन के बीच में देखने को मिल जाएगी या तो डिफरेंट अदर एटम्स के बीच में। ओके, अगर हम कार्बन की ही बात करें तो ध्यान रखना है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स तो होते हैं ना, कार्बन कंपाउंड्स ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने को मिलता है, पुअर कंडक्टर्स। ओके, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है, ध्यान रखना है वो स्ट्रॉन्ग टाइप का नहीं होता है, मतलब वीक होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? ध्यान रखो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? ओके, तो ये दो पॉइंट के बारे में तो बेटा अपने ने यहां पर देख लिया। ठीक है, और यहां पर एक और चीज आप देखो कि जो इसकी मोस्ट प्रोबेबली जो कंपाउंड्स अपने को देखने को मिलते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। मतलब फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर्स। क्लियर? ये बहुत सारे कंपाउंड्स तो बना लेता है, लेकिन अगर उसके कंडक्टर्स की बात की जाए, ठीक है, तो वो हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर कंडक्टर्स की बात करें तो बेटा कंडक्टर्स कहाँ पर होते हैं, सॉल्यूशन में देखना है पहली बात तो, एंड मोल्टेन सॉल्यूशन में, या तो बोले मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, कंडक्टर्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में देखना है और मोल्टेन स्टेट में देखना है। ठीक है, अगर मैं कभी भी कंडक्टर्स की बात करूं तभी, ठीक है, सॉल्यूशन में एंड इसके मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, ओके, तो यहां पर ये तो बेटा अपने ने देख लिया कि कार्बन के अंदर एक तो कंडक्टिविटी नहीं मिल रही है, दूसरी बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो ये भी अपने को देखने को नहीं मिल रहा, दूसरी बात नंबर्स ऑफ ये कंपाउंड तो बना लेता है, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ओके, क्लियर? ओके, तो चलिए अब अपने इसी के और बारे में जानते हैं, जैसे कि अगर इसकी वैलेंसी के बारे में अगर अपने डिस्कस करें। ध्यान रखो, वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, अगर अपने वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी उसको बोलते हैं अगर किसी भी एटम के, या तो अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। ठीक है, जैसे कि अगर अपने कार्बन की ही बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो बेटा कितना देखने को मिल रहा है, 2 and 4, मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ओके, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है टेट्रावैलेंट। ठीक है, बिकॉज 4 है। क्लियर? ओके, और यहां पर भी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, 4।
ठीक है। अब इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से ही ये अपने साथ कितने एटम्स को अटैच कर सकता है? टोटल 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 एटम्स को ये अटैच कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर अपने ने क्या देखा? वैलेंसी, ओके, किसकी? कार्बन की, जिस वजह से हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला? इसकी टेट्रावैलेंसी। ओके, अगर अपने इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी, हमको ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? उसकी टेंडेंसी पर। रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन एलिमेंट टेंडेंसी। क्लियर? रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन एलिमेंट टेंडेंसी। ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंट है, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी अपने किससे बता सकते हैं? उसी की टेंडेंसी से ही बताई जा सकती है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर अपने पास कार्बन है, ठीक है, तो चलिए अभी अपने इसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि इसकी टेंडेंसी क्या है। ध्यान रखना है कि कार्बन के पास 4 तो हैं, लेकिन इसके पास दोनों टाइप की टेंडेंसी होती है, लूज और गेन दोनों की। ठीक है, टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। क्लियर? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो और फिर हम डिस्कस करते हैं क्या? इसकी रिएक्टिविटी के बारे में। ओके, ओके, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बेटा अगर डिस्कस करें, क्लियर? अगर हम इसी की कार्बन की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करें तो बेटा यहाँ पर अपने ने क्या देखा कि कार्बन के पास होता क्या है? टेट्रावैलेंसी। ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को अटैच कर सकती है। क्लियर? इतनी बातें तो अपने को यहाँ पर होती है ना। क्लियर? ओके, और दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पर अपने को कोवलेंट बॉन्ड भी तो देखने को मिलता है। ओके, तो चलो पहले तो देख लें कि इसके साथ किस एटम को अटैच किया जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले लेने जाऊँ तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर लेता हूँ हाइड्रोजन। क्या? सबसे पहले अपने यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा अपने को देखने को मिलता है 1। क्लियर? और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, ध्यान रखना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, 1 होगा, बिकॉज इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? 1। मतलब कि इसके पास जो के शेल है, के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या के शेल है तो के शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। देखो मैं के शेल के बारे में बता देता हूं कि अपने ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि, ठीक है, के एल एम और एन होता है। क्लियर? तो हम अभी बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो के शेल में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही रह पाते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 1। अगर के शेल को कंप्लीट करना हो तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इसके साथ में एक डायटॉमिक ले लूँगा। कैसे? कि भाई हाइड्रोजन है तो H2 बना देंगे। अब ये H2 बना कैसे? देखो, जैसे कि अपने पास हाइड्रोजन था बेटा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइंड हो गए। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? H2। क्या बना दिया? H2। तो इस तरह से ये क्या मिल गए बेटा? डाई एटॉमिक। ध्यान रखना है, इनको हम क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक। क्लियर? ये तो चलो मैंने आपको ऐसे ही फटाफट में बता दिया। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी इसके डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये डाई एटॉमिक के बारे में तो आप समझ गए। डाई का मतलब 2, ठीक है, एटम का मतलब, एटम तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा H2 को अपने क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक। क्लियर? ओके,
दूसरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम के पास भी होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की अटेन करता है। क्लियर, बिकॉज हीलियम के भी k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ तो अभी हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से ये किसके हो गया है, इक्वल हीलियम के। ओके, चलो ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉट में इसको ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किस में किया हुआ है, डॉट्स में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर हमको क्रॉस में देखने को मिलता है, तो इसको डॉट या तो क्रॉस दोनों में ही ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, तो चलो इसको एक बार क्रॉस में भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है हाइड्रोजन, ध्यान रखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है बेटा, इधर भी अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, होगा क्या, जब हमको H2 बनाना है तब ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, ठीक है, और शेयरिंग करके बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, ये दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के क्या बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। चलो इसको जरा क्रॉस में अपने लिख देते हैं। क्लियर, क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी को हम बोलते हैं H2। क्या बोलते हैं इसको, H2। क्लियर, तो इस तरह से हाइड्रोजन का डाई एटॉमिक तो बन गया। ठीक है, अगर एज सिमिलर अगर अपने क्लोरीन की बात करें, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लियर, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो यहां पर देखने को मिलेगा 287। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर मैं यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन सेट कर दूं, ठीक है, तो हो गया ऑक्टेट, मतलब कि ये भी हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, अब इसको करने का हमारे पास तरीका बस एक ही है। कौन सा तरीका है, ठीक है, अगर इसकी तरह किया जाए तो हो जाएगा। क्लियर, जैसे कि अगर अपने यहाँ पर Cl की बात करें, ध्यान रखो ये Cl है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर Cl की बात करें, ठीक है, Cl के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर मोस्ट में, 7। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस में शो किया था। ठीक है, यहां पर मैं डॉट्स में शो कर देता हूं। क्लियर, बाकी समझना वही है कि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन बदल नहीं रहे। ठीक है, ओके, यहां पर बेटा अपने ने डॉट्स में शो किए हुए हैं इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इस वाले Cl के पास भी 7 है, इस वाले Cl के पास भी 7 है। क्लियर, क्या यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है। क्लियर, दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की। तो चलो पूरी कर देते हैं। ओके, तो ये हो गए 7 + 1 8, ये हो गए 7 + 1 8। तो इस तरह से यहां पर बना, ठीक है, और इसी को अपने बोलते हैं Cl2। क्या बोलते हैं, Cl2। क्लियर, यहां पर कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन से दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो Cl एंड Cl मिलकर के क्या बनाते हैं, डाई एटॉमिक। ठीक है, किसका, क्लोरीन का। ओके, तो इस तरह से बेटा ये अपने ने क्लोरीन का भी देख लिया कि Cl2 कैसे बना, और हाइड्रोजन में भी H2 कैसे बने। ठीक है, वो भी हमने देख लिया। क्लियर, तो इस तरह से ये दोनों तो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्डिंग की है दोनों के बीच में, यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग करके रखी थी और यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट में अपने डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्लियर,
ओके, अगर हम डबल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, ठीक है, अगर हम डबल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो बेटा यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं ऑक्सीजन का। किसका एग्जांपल ले रहा हूं? ऑक्सीजन का। क्लियर? अगर अपने ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे पहली बात ये देख लो कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 होते हैं एक्चुअली। कितने होते हैं? 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो होगा 2 6। आउटर मोस्ट में हमको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं? ध्यान रखना है 6। ठीक है, चलो जरा इसकी अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। क्लियर? तो यहां पर भी हो गए टोटल नंबर ऑफ 6, यहां पर भी हो गए टोटल नंबर ऑफ 6। यहां पर बेटा अपने को रिक्वायरमेंट दिख रही है दोनों की 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब दोनों की अगर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है तो क्या करें? तो देखो सिंपल सा काम कर लेते हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तब इस तरह से तो काम हो ही सकता है। जैसे कि क्लियर? तो दोनों की क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए दोनों को। तब अपने को यहां पर क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस तरह से यहां पर अपने को क्या देखेंगे? इसको अपने O2 भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। ठीक है, ऑक्सीजन में भी अपने ने क्या देखा कि अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो किस वजह से मिल रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड को सक्सेसफुल अगर करना है तो बेटा अपने को रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर अपने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो बेटा एग्जाम्पल लेंगे नाइट्रोजन का। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 5। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो यहां पर बेटा अपने को मिल रहा है 5। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितने की है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है, अगर इसमें भी मेरे को अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं तब दोनों ही तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी। क्लियर? ओके, देखने को यहां पर मिल रहा है ना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तैयार हैं शेयर होने के लिए। ओके, क्लियर? तो दोनों ने ही क्या किया? अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए एक दूसरे को। तो इस तरह से क्या बन गया? N2। क्या बोल सकते हैं इसको? N2। ध्यान रखना है कि यहां पर 3 बॉन्ड हैं, मतलब कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। इस नाइट्रोजन के 3 और इस नाइट्रोजन के 3। तो इस तरह से क्या मिलता है? N2। क्लियर? तो यहां पर बेटा अपने ने क्या देख लिया? एक तो ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो एक तो ये भी फंडा होता है कंप्लीट। क्लियर? और अगर अपने एक और कंपाउंड की बात करें नाइट्रोजन से रिलेटेड तो यहां पर अभी अपने लेंगे NH3 और कार्बन से रिलेटेड बात करें तो होगा CH4। क्लियर? तो पहले आप इसको देख लो या तो नोट कर लो और फिर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं। ओके, ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, देखो जब भी मैं नोट करने की बात करूं या तो लिखने की बात करूं तो ध्यान रखना कि वहां पर अपने को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और कम टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्लियर? चलो, तो यहां पर मैंने बोला था NH3। ठीक है,
नाइट्रोजन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने ने देखा था कि नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, अगर उसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 और आउटर मोस्ट की बात करें तो 5, मतलब कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या थी, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, क्लियर, ओके, ये भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, हाइड्रोजन के पास टोटल कितने हैं, 1 1 मिला के इनके पास भी 3 हो गए, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब वो है हमारे पास लोन पेयर, ठीक है। अब नाइट्रोजन को क्या करना है, अपना टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, तो कंप्लीट तो ये कर ही ले रहा है, ठीक है, और ये इनके साथ, ओके। तो इस तरह से अपने को क्या मिलता है, NH3, ठीक है। यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उनका भी काम हो गया और नाइट्रोजन का भी काम निकल गया, ओके, नाइट्रोजन भी ऑक्टेट हो गया इस तरह से, क्लियर। अगर अपने यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है CH4। अगर अपने बेटा CH4 की बात करें तो CH4 को बोलते हैं नाइट्रोजन, CH4 को अगर बात करें, CH4 को बोलते हैं मीथेन। और नाइट्रोजन की अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हुआ है, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया, ठीक है। इसका यूज हमने देखा है कि फर्टिलाइजर में ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। अगर अपने मीथेन की बात करें तो बेटा ये यूज होगा फ्यूल में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि बायोमास एंड CNG, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या, बायोमास एंड CNG को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर इसके मोस्ट प्रोबेबली यूजेस देखने को मिलते हैं, क्लियर। और यहाँ पर अगर अपने CH4 की बात करें तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का तो स्ट्रक्चर है। अगर इसी को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ठीक है, अगर हम इसी को देख लें तो एक ये भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बन ने अपने ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट किए, ठीक है। अगर हम इस कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, ध्यान रखो कि ये कोवलेंट है, तो यहाँ पर 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। अगर अपने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, ठीक है, जैसा कि हमने आयनिक में देखा था कि आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर अपने यहाँ पर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड देखने में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसमें अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स देखा जाए तो वो स्मॉल टाइप का देखने को मिलेगा। क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो ये स्मॉल टाइप का देखने को मिलता है। दूसरी बात, ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, पुअर कंडक्टर। दूसरी बात अगर यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है इधर, क्लियर। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो बेटा यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है, नो चार्ज प्रेजेंट, ओके, क्लियर, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ये तो होता है कंप्लीट, क्लियर, जिसमें अपने ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया और कार्बन से रिलेटेड जितने भी डीपली डिस्कशन हो सकता था
सभी अपने ने यहाँ पर किए, ठीक है। जिसमें जैसे कि CH4, NH3, H2, O2 एंड N2, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे देखने को मिलता है। और दूसरी अगर बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक होता है आज कंप्लीट, क्लियर। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।